लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। आज इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी, सुनी होगी चौधरी खालिद फारूक साहब की। मैं उस पे आने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू से कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर शहजाद आरिफ फ्राम सऊदी अरेबिया। और सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ ज़मान भाई को भी, कि उन्होंने जो मैंने एक प्रमोशन दी थी 23 से 31 जो आज तक जो वैलिड थी, बल्कि इस वक्त तक अभी वैलिड है, तो सरदार अंगम सिंह के बाद जो है वो शहजाद आरिफ साहब ने मेरे वाली जो प्रमोशन थी, यानी कि वो डबल मोबाइल वाली, एक तो उनको कंपनी देगी और एक मोबाइल मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट मिल गया, उन्होंने अचीव किया और मिल गया। तो मैं दिल की अता गहराइयों से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। वैसे तो हर शख्स की बड़ी खुशी होती है, लेकिन शहजाद भाई और ज़मान भाई, इनके लिए मैं फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि ये कौन है। और आज जो आपको ये कैश वर्थ नज़र आ रही है या ये जो राजा रियाज नज़र आ रहा है, तो इसमें इन अहबाब का किस हद तक क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द डे वन टिल टुडे। तो वो अहबाब के जो बुरे वक्त के, शदीद तरीन समझ लें कि बुरे वक्त के जो साथी होते हैं, तो उनकी कामयाबी में बड़ी खुशी होती है। और इनके अलावा मैं तमाम उन अचीवर्स को, चूँकि वो एक बड़ी लंबी लिस्ट है माशाल्लाह से, जो उम्रा, दुबई टूर वाले हैं, लैपटॉप वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, आपको पता ही है। मैं अगर उन सब के नाम गिनवाना शुरू कर दूं तो बड़ी एक लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अब मैं आना चाहूँगा चौधरी खालिद फारूक साहब की। आज आपने देखी वीडियो। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चौधरी साहब को और उनके तमाम दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने फ़ैसला किया कैश वर्थ को ज्वाइन करने का। देर आए दुरुस्त आयत, वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को भी अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। खालिद भाई के साथ मेरे रिलेशंस किसी से भी ढके छुपे नहीं है। फ्रॉम द डे वन, जब एक मुश्किल वक्त होता था तो हम एक ही ग्रुप में होते थे, वो मेरे ग्रुप में होते थे, और सारी सारी रात बड़ा शुगल मेला भी लगा करता था। फिर बीच में कुछ लोगों ने उन्हें ख़राब किया, तो उन्होंने बग़ैर मेरे साथ डिस्कशन किए उन्होंने पूरे पाकिस्तान का टूर भी उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों को कहा कि जी आएँ, चलते हैं, नैप चलते हैं। फिर एक दिन मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई, मैंने उनके सामने सारी चीज़ें रखी। मैंने कहा भाई ये सूरत हाल है, आगे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो बिकॉज ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो जब उन्होंने चीज़ों को एनालाइज़ किया तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, तो फिर अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें एक ही बात कही थी कि इंतज़ार करना चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और बहरहाल फिर उसके बाद, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जिस वक्त सैफ भाई जेल में थे। जब सैफ भाई रिलीज़ हुए तो फिर आपको पता ही है कि हर तरफ से क्या आलम था। तो जब कमेटी बनने लगी तो उस कमेटी को बनाने में अगर कोई मेजर रोल था तो वो चौधरी खालिद फारूक साहब का था। चौधरी खालिद फारूक साहब ने ही उसमें आनन फानन समझ लें कि लोगों को उसमें रिकमेंड किया और वो कमेटी बन गई। और वहाँ से समझ लें कि फिर मेल मुलाकात का मज़ीद आगे सिलसिला जो है वो जारी रहा। उसकी तफसील उन्होंने अपनी वीडियो में बताई हुई है। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि कैश वर्थ, ये अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसको समझ पा रहे हैं। और चूँकि जो इसके अगेंस्ट जो नेगेटिविटी जो फैलाई गई या इवन के आज तक फैलाई जा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ज़ाती एजेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रीज़न कि जहाँ पे मैं हैरत मुझे इस बात की होती है, हमारे अहबाब आपसे ढके छुपे नहीं हैं। मैं हैरान हूँ कि जब से मेरी कल की जो 2 वीडियोस जो मैंने शेयर की, तो बेशुमार अहबाब ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमारे लीडर्स, उन्होंने हमें मना किया था कैश वर्थ ज्वाइन करने के लिए।
उन्होंने हमें कहा था कुछ नहीं है। अभी जब उस टाइम $3 की जब मैंने बात की थी तो सब ने उनको मना किया था, एक कह दिए गला ने किथे लभदे ने, कुछ भी नहीं है, नो नीड टू साइन अप। वो मरहला गया, फिर ए कंपनी चल ही नहीं सकती, फिर मना किया, इवन के आज तक मना कर रहे हैं, और फिर साथ उनको दूसरी कंपनियों के लिंक्स भेजते हैं। और फिर जो ज्वाइन कर चुके हैं वो क्या करते हैं, वो कैश वर्थ में सिर्फ ज्वाइनिंग और फिर अदर कंपनीज के साथ साथ लिंक शेयर हो रहे होते हैं, और ग्रुप भी एक ही होता है, बल्कि कम्युनिटीज क्रिएट की हुई होती हैं 50-50 ग्रुपों की। तो खैर ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है, अगर इसमें मुझे दम ना नजर आता, इसमें अगर मुझे 0.1% का भी डाउट होता कि जो लोग मेरे टीम का हिस्सा बनेंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, और जो उनके प्रीवियस लॉसेस है वो यहां से रिकवर ना हो, तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी कंपनी ज्वाइन करने की। मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में आपके साथ अच्छी खासी डिटेल गुफ्तगू कर चुका हूं, अगर आपने नहीं सुनी तो वो वीडियोस आप जरूर सुनिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। गुजारिश ये करना चाहूंगा कि एक फजूल की जिद, पहली बात कि B4U की लायबिलिटी इनफैक्ट किसकी है, वो सैफ रहमान खान न्याजी की है। सैफ रहमान खान न्याजी का केस नैब में है, अभी भी 3 अप्रैल की डेट है। इस सारे अरसे के दौरान 3 चेयरमैन नैब चेंज हो चुके हैं, 3 ऑनरेबल जजेस चेंज हो चुके हैं, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के पता नहीं कितने लोग जो है वो चेंज हो चुके होंगे। तो आपको पता ही है हमारा जो जुडिशरी का जो हमारा सिस्टम है, अब मेरे ऊपर भी बहरहाल एक प्रेशर तो था कि जब लोग देखते थे कि भाई बाकी लोग भी तो है ना अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो राय साहब आप भी कोई इस तरीके का कोई देखें कोई सिस्टम, आप भी उसको ज्वाइन करें। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात सोचता था कि अगर मुझे कुछ करना है तो वो लोग जो अल्लाह के बाद अगर मेरी तरफ देख रहे हैं, जिनकी उम्मीदों की आखिरी किरण अगर राजा रियाज है, तो मुझे उनके लिए सोचना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मेरी नीयत नेक थी, रब ताला ने मुझे प्लेटफॉर्म वो दिया कि आपके सामने सूरत हाल है। जिस तरीके से खालिद भाई ने बात की कि वो जो कोर कमेटी, जिनका पहले दिन से एक दावा था जिसमें मैं हैरान होता था कि यार आफ्टर ऑल वो कौन सी रॉकेट साइंस है, कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं, लंबे लंबे भाषण होते थे, कंपनी तो ज्वाइन ही नहीं करनी, लेकिन लोगों को फिर भी अकोमोडेट करेंगे। तो मैं उस वक्त ये पूछता था कि क्या सैफ रहमान खान न्याजी जो है वो कोई कंपनी के बगैर, जिसे कहते हैं किसी सेटअप के बगैर, क्या वो मीनारे पाकिस्तान पे वो जो कहते हैं ना तंबू कनाता लगा के बैठेगा, वो कि वहां से आके तो उसने लोग आके लाइन लगाएंगे और वो उनको अकोमोडेट कर देगा। तो बात उस वक्त भी पले नहीं पड़ती थी, लेकिन वो कहते थे कि नहीं इंशाल्लाह जब हम मुलाकात करेंगे तो उस वक्त हम फार्मूला सामने रखेंगे। जब फार्मूला सामने आया तो पता ये चला जी एक नई कंपनी बना दो, इन्वेस्टमेंट आप हमें दे दें, हम कंपनी खड़ी करते हैं, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसी में हम थोड़े थोड़े करके जो है वो लोगों को देते रहेंगे। वो जैसे खालिद भाई ने कहा ना कि पटिया पहाड़ से निकला चूहा। फिर तय हो गया कि जी कैशवर्थ को ज्वाइन करना, फाइनली मैं इसको कट डाउन करना चाहूंगा। फिर रिक्वायरमेंट आ गई जी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हुई हैं। और फिर अगली जो चीज़ हमें सुनाएगी वो ये सुनाएगी कि हमारे पास 3-4 कंपनीज हैं और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब पहली बात ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड और इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई दूर दूर से भी कोई रिश्तेदारी बन ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है, जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी भी अकल नाम की चीज़ दी हुई है ना, तो उसको उसी दिन समझ में आ गई थी। क्योंकि मैंने भी जब रिफ्यूज़ किया था, मैंने रिफ्यूज़ क्या किया था, मैंने कहा था जी बहुत अच्छी बात है अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लोगों को जिसे कहते हैं अकोमोडेट करती, तो फिर और इसके अलावा चाहिए क्या है। लेकिन वो उनका एक ब्लंडर कह लें कि उस वक्त वो जज्बात में आके वो ये बात कर गए
कि वो एक उनका एक टूल था कि जब मैं ये कहूँगा कि जी ओके राय साहब अगर कैश वर्थ में नहीं होता तो मेरे पास कंपनी है, तो मैंने कहा था जी जी बिस्मिल्लाह। वो कंपनी कौन सी थी वो अब चीज़ें भी आपके सामने आ गई हैं। मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी कंपनी है, मुझे नहीं पता कि वो इंडियन कंपनी है। लोग कहते हैं जी इंडियन कंपनी है, और बकौल मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त है शजरबाज साहब, उन्होंने एक बात कही थी, उसका मैंने रिस्पांस भी दिया था कि शायद वो इंडियन कंपनी है, कि जी वहाँ पे लोगों को ले जाया जाए और 20-20 हज़ार रुपये दिए जाए पर हेड। 20 हज़ार की ज्वाइनिंग करें और उसके बाद फिर उनके लिए कोई फार्मूला डिसाइड होगा। सवाल ये पैदा होता है कि राजा रियाज ने तो बिस्मिल्लाह ही फ्री डॉलर से की। उस वक्त वो फ्री डॉलर चुप रहे थे, नहीं करने जी, नहीं ज्वाइन करनी, फ्री से तो इनकार। अब 20 हज़ार वाला जो है वो ठीक है, तो ये सोचिएगा ज़रूर कि हमें कैसी कैसी मखलूक जो है वो मथे लगती है। और अब भी अगर देखा जाए तो अगर लेट्स सपोज, पहली बात तो ये कि ऐसी ऑप्शन ही नहीं है ना, अगर आई तो आपको भी ना, कहते हैं चंद चढ़ेगा तो सारी दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे आप भी देखेंगे। फर्ज किया अगर ऐसा है भी तो फिर क्या होगा। राजा राज ने सिर्फ $50 की बात की, लंबी छलांग लगा लें तो वो 15,000 का है, 15,000 की ज्वाइनिंग है। जो पट्टी उधर पढ़ाई जा रही है कि जी 20,000 में करे आपको अकोमोडेट कर दिया जाएगा, लग पता जाएगा अगर उसके सिस्टम को भी स्टडी कर ले। 20,000 तो सिर्फ पहले लेवल के लिए है ना, तो फिर अगले लेवल में जाने के लिए और कितने चाहिए होंगे, उससे अगले में क्या चाहिए होंगे, उससे अगले में क्या चाहिए होंगे, करते करते वो मामलात 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं। हम भी तमाशा देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि खालिद भाई ने बहुत अच्छा फैसला किया, एक इंतहाई पॉजिटिव आदमी है, और इंशाअल्लाह मैं ये यकीन दिलाना चाहूँगा खालिद भाई को भी, उनके तमाम दोस्तों को भी, और पूरी कैशवर्थ फैमिली को, कि वही बात कि जो जो शख्स कैशवर्थ का हिस्सा बनता है, हिस्सा बनने के बाद वो अपना एक भरपूर किरदार अदा करे इस कंपनी को कंपनी बनाने के लिए। इंशाअल्लाह वो चाहे उसका इन्वेस्टर है, तो वो चाहे उसका नेटवर्कर है, उसको अकोमोडेट करना वो इंशाअल्लाह राजा रियाज और कैशवर्थ पर फर्ज है, लाजिम है। इंशाअल्लाह हम उनको अकोमोडेट करेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में जो रिकमेंडेशन जो कमेटी बनेगी तो उसमें खालिद साहब का भी नाम होगा कि लोगों को किस तरीके से अकोमोडेट करना है और किस किस को अकोमोडेट करना है। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होगा बहरहाल कि किस किस की टीम को। फिर एक चीज़ और, बहुत सारे अहबाब जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी हमारे लीडर तो हैं ही नहीं, इसमें है ही नहीं, वो काम ही नहीं कर रहे, तो असी केड़े पासे जाइए। तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात की कि जो लीडर्स आपको ये कहते हैं कि ये सब बातें हैं, कैशवर्थ कुछ भी नहीं है, इन्होंने देना नहीं है, उन्हें सिर्फ एक सवाल पूछ ले, सिर्फ सिंगल वन सवाल। ओके, हम आपके बिलीवर हैं, हम आपकी बात मानते हैं, कैशवर्थ ने कुछ नहीं देना, किसी को अकोमोडेट नहीं करना, लेकिन जिस दिन कैशवर्थ ने लोगों को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया तो क्या उस दिन आप हमें डिलीवर करेंगे, आप हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस करेंगे, आप हमारे लॉसेस रिकवर करेंगे। जो लोग भी आपसे ये बात करते हैं तो उनसे इस चीज की जमानत जरूर लीजिएगा, जैसे मुझसे ली जाती है कि जी राय साहब इधर लोग अकोमोडेट होंगे, तो मैं बबांगे दोहल कहता हूं कि यस होंगे, वो भी बबांगे दोहल कहें कि जी इधर से नहीं होंगे। और अगर इधर से लोग अकोमोडेट होना शुरू हो गए तो फिर वो तमाम लीडर्स अपनी जेब से अपनी टीमों को पे करेंगे, ये जमानत आप जरूर लीजिएगा। बाकी खालिद भाई ने जो बात की कि चूंकि नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों ने ज्वाइन करना है, यकीनन बहुत सारे अहबाब जो है वो कोर कमेटी की वजह से रुके हुए थे, इंतजार में थे कि क्या फैसला होता है, क्या फैसला होता है। तो बस वो रुए थे हिलाल की तरह जो है वो रात के 2 बजे जो है वो फिर डिसीजन आ रहा है। एनी हो, कुछ भी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा।
जो खालिद भाई ने कहा कि जी डेट एक्सटेंड कर दी जाए मोबाइल, लैपटॉप, उम्रा, दुबई, इनके पैकेजेस वगैरह के हवाले से मैं गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि चूँकि कंपनी का एक स्पेसिफिक प्लान होता है और किसी किस्म की कोई ऐसी इस वक्त ऑप्शन जो है वो सामने नहीं थी कि हम इस प्रमोशन को फर्दर एक्सटेंड करें, लेकिन खालिद साहब का हुक्म सर आंखों पे। मैं वजाहत कर देता हूं और इस हिस्से को ज़रा गौर से सुनिएगा, मिक्सअप मत कीजिएगा। पहली बात, जो टी शर्ट वाला जो प्रमोशन है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं रोक रहे हैं, वो चलती रहेगी। जो भी उसका क्राइटेरिया है आपको पता है, वो चलती रहेगी। जब बंद करना होगी तो आपको बता दी जाएगी। मोबाइल और लैपटॉप की जो प्रमोशन थी वो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक थी, जो कि आज क्लोज हो जाएगी। मैं रिपीट करूंगा, जो कि आज क्लोज हो जाएगी। अब चूंकि जो खालिद भाई ने बात की, जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, तो फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके तो 30 अप्रैल तक ये प्रमोशन जो है वो न्यू प्रमोशन कंसिडर होगी। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक नए आने वाले अहबाब या पुराने, जो उनका फ्रेश बिजनेस आएगा 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, तो वो क्वालिफायर होंगे फॉर मोबाइल और लैपटॉप। प्रीवियस प्रमोशन क्लोज होगी। अब आ जाते हैं उम्रा और दुबई टूर। जितने पुराने अहबाब हैं वो और नए, उनका प्रीवियस बिजनेस भी काउंट फॉर होगा, लेकिन अब ये प्रमोशन जो है वो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह इसके बाद मेरी एक और वीडियो आनी है, उसको आपने बड़े गौर से सुनना है। थैंक यू वेरी मच। कैश कैश कैश, ऐश ऐश ऐश, कैश वर्ड